हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान स्वालिंग तालाब में आ जाता है। जियान स्वालिंग तालाब के सेकंड फ्लोर पे है। जियान यहाँ इस आइलैंड के सेंटर की ओर आगे बढ़ रहा होता है। अब जियान जैसे जैसे इस आइलैंड के सेंटर की ओर बढ़ रहा होता है, ये स्मोक भी जो कि इसके रास्ते में होते हैं ये डिसअपियर होना स्टार्ट होते हैं और आगे का व्यू भी जियान को दिखता है। मगर जियान को अंदर से भी फीलिंग आता है कि आगे जो भी थिंग है कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस होने वाला है, क्योंकि इसे काफी टेरिफाइंग ऑरा फील हो रहा होता है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी जियान के इस फीलिंग को समझ जाते हैं और फिर ये अपने ऑरा से जियान के बॉडी को कवर करते हैं। एक तरह का गोल्डन ऑरा जियान के बॉडी को कवर कर लेता है। जियान को अब अंदर से हिम्मत आता है और ये आगे बढ़ता है और इसका डिसअपॉइंटमेंट भी गायब हो चुका है। जियान इन 7 रिवर के अरेंजमेंट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था। ये इन रिवर से अपनी आंखों को हटने भी नहीं देता। अब जब जियान इन्हें फॉलो करता हुआ आगे जाता है तो फिर आगे के सीन को देखकर ये भी काफी सरप्राइज होता है। यहाँ पे 7 रिवर्स एक साथ मिलकर एक मिस्टीरियस थिंग को जन्म दे रहे होते हैं और इससे भी काफी ऑरा ऑफ डिस्ट्रक्शन को फील किया जा सकता है। मास्टर बताते हैं कि अपने पैरों के नीचे देखो। अब जब जियान देखता है तो फिर ये भी काफी सरप्राइज होता है। जियान यहाँ पे बिग डीपर को देखता है। बिग डीपर का मतलब है कि जब 7 स्टार मिलकर एक ब्राइट थिंग को क्रिएट करते हैं तो उसे बिग डीपर कहते हैं। जब भी इस तरह का बिग डीपर मिलता है तो फिर इसके पास में ट्रेजर भी काफी कीमती होता है। इन बिग डीपर में काफी ज्यादा पावर कंटेन होता है। डाउरी 8 स्टार के पावर के बराबर 7 बीम्स ऑफ लाइट अरेंज होते हैं बिग डीपर में। यहाँ पे इन लाइट्स के अंदर 7 रिवर फ्लो कर रहे होते हैं और ये काफी स्लो भी फ्लो कर रहे हैं। बाहर में जो रिवर था वो काफी छोटा था कंपेयर टू हियर। अब नेक्स्ट मोमेंट गोल्डन ड्रैगन किंग इन 7 बीम ऑफ लाइट में से एक लाइट को पकड़ कर खींचते हैं और बाकी खुद पे खुद ही टूट कर बिखर जाते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं डोंट वरी, हालांकि मैंने एशियन बुक्स में देखा है मगर मैंने इस बिग डीपर को टाउसे को भी परफॉर्म करते हुए देखा है। अब तक जान अपने मास्टर का ही भरोसा करते हुए आगे बढ़ा है। ये भी अपने मन में ही कहता है मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई इनका चाल ना हो। गोल्डन ड्रैगन किंग अब इन लाइट्स का यूज कर अब इस बिग डीपर को अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। अब ये 9th लाइट को भी रैंक कर चुके हैं। अब इस थिंग में से काफी ज्यादा ब्राइट लाइट निकल कर सामने आता है और एक कलरलेस वॉल बनकर रेडी हो जाता है। जियान भी इस थिंग को देख रहा है। इस वॉल में से 7 बीम ऑफ लाइट शूट होता है और ये लाइट कहाँ गया कोई नहीं जानता। जियान भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर इस वॉल में से एक डोर ओपन होता है। जियान इस डोर के पार के सीन को देखकर काफी दंग रहता है। जियान के आगे फ्लैट लैंड होते हैं और आगे एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट होता है जो कि जियान का अटेंशन को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है। ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट वो मीटोराइड है जिसके बारे में यूज्ड वन भी कह रहे थे और ये मिड एयर में फ्लोट कर रहा है। अब जियान इसे देखकर कहता है ये वही स्टोन है जो कि टियान मेयू क्लैन को स्ट्रेंथ दिया था और साथ ही इस स्वालिंग रॉयल फैमिली को भी। इसे देखकर जियान यहाँ पे यूं ही इसके अंदर तो नहीं जा सकता है क्योंकि ये स्टोन काफी ज्यादा टेरिफाइंग वेव्स को इमेज कर रहा है। जियान यहाँ पे कहता है इस स्टोन में लगता है कि काफी इम्प्योरिटीज है मगर इसे शायद टेम्परिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट मोमेंट जियान को अपने रिंग से काफी हॉट ऑब्जेक्ट फील होता है। तुरंत जियान के रिंग से एक स्वॉर्ड निकल कर सामने आता है। यह वही इमॉर्टल स्वॉर्ड है जो कि फॉरेस्ट में सीक्रेट रेल में मिला था जियान को। जियान को भी ये बात पता है कि इस इमॉर्टल स्वॉर्ड से कुछ थिंग मिसिंग है। अब ये भी थोड़ा सोचने लगता है। यहाँ पे इमॉर्टल स्वॉर्ड एक तरह का फ्लक्चुएशन को शो कर रहा है इस मिस्टीरियस स्टोन के टुवर्ड्स। ये इमॉर्टल स्वॉर्ड अभी इनकम्प्लीट है। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर इसका पावर कितना ज्यादा हो जाएगा। अब जियान इस बारे में सोच रहा होता है। ये बात जियान को भी नहीं पता और ये इस स्वॉर्ड के ट्रू पावर को भी देखना चाहता है। अब जियान ड्रैगन सोल से पूछता है कि इस इमॉर्टल स्वॉर्ड का क्या ओरिजिन है। इस पर ड्रैगन सोल कहता है मुझे भी ज्यादा नहीं पता। ड्रैगन सोल को कभी भी ये इमॉर्टल स्वॉर्ड कभी भी पसंद नहीं था क्योंकि इसके कारण से ही ये मारा गया था। ये कहता है ये स्वॉर्ड अब तक टेम्पर नहीं हुआ है। अब जियान को समझ में आता है और ये कहता है ये स्वॉर्ड तो इस मेटोराइट को डिवॉर करना चाहता है। जियान अब स्वॉर्ड के रेड फेरी ऑरा को देख रहा है। इमॉर्टल स्वॉर्ड से अब एक तरह का अब एक ड्रैगन शेप का शैडो निकल कर सामने आता है और ये इस स्टोन की ओर काफी ज्यादा एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन को शो करता है। जियान को भी पहले से ही फील हो रहा था कि एक तरह का अट्रैक्शन है यहाँ इस आइलैंड के सेंटर में। अब इसे समझ में आता है कि यह अट्रैक्शन इस स्वॉर्ड से आ रहा था इस स्टोन के टुवर्ड्स। इस तरह का फ्लक्चुएशन को देखकर अब जियान इस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, नहीं तो ये स्वॉर्ड भी फ्लाई कर इस स्टोन की ओर जा सकता है अपने यहाँ पे। जियान इस स्वॉर्ड को पकड़े होता है और फिर टेरिफाइंग टेम्परेचर इस स्वॉर्ड से निकलता है और इसके बॉडी को ही कवर कर लेता है। जियान के लिए टेम्परेचर कोई बड़ी बात नहीं है। जियान के बॉडी में 23 टाइप्स ऑफ हेवनली फ्लेम है तो टेम्परेचर इसका कुछ खास कर नहीं सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इस स्वॉर्ड से काफी ज्यादा ह्यूज सक्शन फोर्स रिलीज होता है और ये फोर्स का टारगेट है जियान का डॉकी है। जियान भी इस इमॉर्टल स्वॉर्ड के पर्पस को देखता है। जियान अपने सोल पावर का यूज कर इसके कनेक्शन को तोड़ना चाहता है मगर मास्टर कहते हैं कि वेट करो, देखते हैं कि क्या होता है, कितना ये तुम्हारे पावर को शक कर सकता है। ड्रैगन सोल भी अब अपीयर हो चुका है और ये कहता है क्या हो रहा है यहाँ पे। जियान का डॉकी ये स्वॉर्ड काफी फास्ट शक करना स्टार्ट कर देता है। मास्टर कहते हैं अपने
इस संग को निकालो। ये संग एक तरह का इमॉर्टल ऑब्जेक्ट है, मगर जियान को इसे यूज करने का तरीका भी पता नहीं होता। ये स्वॉर्ड भी जियान का 50% पावर को एब्जॉर्ब कर चुका है, अब ये और एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। मास्टर भी कहते हैं तो तुम अब फुल हो चुके हो। इस स्वॉर्ड के पास भी खुद का इंटेलिजेंस है, तो ये ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकता है। अब जियान भी यहाँ पे समझ नहीं पाता कि मास्टर का मोटिव यहाँ पे कि इन्होंने जियान को सडनली रोका क्यों। अब ये स्वॉर्ड भी जियान के मूवमेंट को सेंस करता है और ये जियान से अलग हो जाता है। ये देखकर मास्टर कहते हैं ऐसा लगता है कि तुम इस स्टोर में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो। अगर तुम चाहो तो फिर हम सब कोऑपरेट कर सकते हैं एक साथ, तुम्हें हमारा हेल्प करना होगा यहाँ पे। ये सुनकर ये स्वॉर्ड एंग्री टोन में कहता है रियली। नेचुरली मास्टर भी ये सुनकर ज्यादा सरप्राइज नहीं होते, मगर फिर ये स्वॉर्ड कहता है राइट, और फिर ये जियान के हाथों में वापस से आ जाता है। इधर जियान भी अभी थोड़ा कंफ्यूजन में ही है कि क्या ये स्वॉर्ड स्पिरिट था। अभी इस इमॉर्टल स्वॉर्ड का इस स्वॉर्ड में से आवाज आता है मैं स्वॉर्ड स्पिरिट नहीं हूँ, मोर लाइक अ रेसिडुअल फोर्स हूँ। ड्रैगन सोल भी कहता है जब वो 3 इमॉर्टल इस स्वॉर्ड को रिफाइन कर रहे थे तो फिर उनका नजर मेरे ऊपर था, इस स्वॉर्ड के स्पिरिट के लिए। ड्रैगन सोल का आवाज सुनकर ये इमॉर्टल स्वॉर्ड कहता है तुम अभी भी जिंदा हो, लगता है कि ये तुम्हारा डेस्टिनी ही है। इस पर ड्रैगन सोल कहता है ये रेसिडुअल फोर्स है, 3 इमॉर्टल का फ्यूज्ड पावर है। इमॉर्टल सोल कहता है मेरा पर्पस है कि मैं इस स्वॉर्ड के लिए एक सही मास्टर को चुनूं ताकि इस स्वॉर्ड का ब्रिलियंस निकल कर सामने आ सके, मतलब कि इस स्वॉर्ड का ट्रू पावर पूरा दुनिया देख सके। ये सुनकर ड्रैगन सोल फिर कहता है तो अब जबकि ये स्वॉर्ड जियान के हाथों में है तो फिर इस स्वॉर्ड का मास्टर जियान है। इस पर इमॉर्टल स्वॉर्ड कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये इस स्वॉर्ड का मास्टर कैसे हो सकता है। इधर जियान को इस बारे में पता नहीं होता कि इमॉर्टल स्वॉर्ड और ड्रैगन सोल के बीच किस बात को लेकर कन्वर्सेशन चल रहा है। ये दोनों अपने में ही बात कर रहे होते हैं। अब मास्टर भी कहते हैं तो ठीक है फिर अपने काम पे लग जाते हैं। मास्टर यहाँ पे देखते हैं कि इस जगह पे सबसे ज्यादा कीमती थिंग ये मीटोराइट नहीं है, बल्कि इसके ऊपर गिर रहा वाटर ड्रॉपलेट्स है। मास्टर को इस वाटर ड्रॉपलेट्स से काफी फेमिलियर और फील होता है। अब जियान को अपने बॉडी में पावर गैदर करने को कहते हैं। ये सुनकर जियान भी अपने पावर को गैदर करता है। नेक्स्ट मोमेंट जियान का पावर रिलीज होता है और इस स्वॉर्ड से भी ह्यूज फ्लेम निकलकर इस स्वॉर्ड को कवर कर लेते हैं। इमॉर्टल स्वॉर्ड कहता है इस मिस्टीरियस मीटोराइट के 10 मीटर स्पेस में एक तरह का स्पेशल स्पेस है, अगर कोई स्पेशल मेथड ना हो तो फिर कोई भी इस मीटोराइट के आसपास भी इंटर नहीं कर सकेगा। मास्टर को एक राउंड ऑब्जेक्ट से जो कि इस मीटोराइट में है इससे इन्हें पावर ऑफ लाइफ फील होता है। अब ये भी कहते हैं तो इस कारण से ये स्वॉर्ड भी इस मीटोराइट को हासिल करना चाहता है। इधर जियान को भी फील होता है कि इस मीटोराइट के अंदर में एक तरह का सर्कुलर थिंग है जिसके अंदर काफी ज्यादा वाइटलिटी जियान फील कर सकता है। अब इस पावर के कांटेक्ट में आते ही जियान फील कर पाता है कि इसका जो 50% डॉकी चला गया था इस स्वॉर्ड में वो अब वापस रिकवर हो चुका है और ये पहले से काफी अच्छा फील भी कर रहा है। और जियान अब तो बिल्कुल भी टायर्ड भी फील नहीं कर रहा। अब मास्टर ड्रैगन सोल को कहते हैं लेट्स डू इट। अब इतने में ड्रैगन सोल हैवी स्वॉर्ड से निकलकर सामने आता है। ड्रैगन सोल जियान का परमिशन के बिना भी हैवी स्वॉर्ड से थोड़ी देर के लिए निकलकर सामने आ सकता है। इधर ये देखकर जियान भी कहता है क्या हो रहा है यहाँ पे। ये अपने हाथों को अपने इमॉर्टल स्वॉर्ड से अलग भी नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये इस इमॉर्टल स्वॉर्ड से कंट्रोल हो रहा हो। नेक्स्ट मोमेंट इमॉर्टल स्वॉर्ड से एक तरह का लाइट निकलकर सामने आता है और ये जियान का माइंड की ओर आगे बढ़ता है जैसे कि ये जियान का माइंड पे कंट्रोल गेन करना चाहता हो। अब ये देखकर जियान अपने फायर स्पिरिट फेंजू को एक्टिवेट करता है और इस इमॉर्टल स्वॉर्ड के पावर को रेसिस्ट करना स्टार्ट करता है। अगर जियान इस इमॉर्टल स्वॉर्ड के पावर से कंट्रोल हो जाता है तो फिर रिजल्ट काफी ज्यादा भयानक भी हो सकता है। जियान के माइंड में इस इमॉर्टल स्वॉर्ड का आवाज आता है इस स्वॉर्ड में 3 इमॉर्टल का पावर हिडन है, तुम्हारे पावर लेवल के साथ है, तुम मुझे रेसिस्ट भी नहीं कर सकोगे और ना ही तुम्हें ये दोनों भी बचा सकेंगे। जियान अपने सोल पावर को यूज कर अब इसका अटैक को रेसिस्ट करना स्टार्ट करता है। इधर मास्टर भी इस थिंग को नोटिस कर लेते हैं और ये ड्रैगन सोल से कहते हैं लेट्स डू इट। जियान के बॉडी के अराउंड एक तरह का प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है और ये ग्रीन कलर का बैरियर है। ये बैरियर इमॉर्टल स्वॉर्ड के थ्रू बनाया गया है। अब मास्टर अपने हाथों को मूव करते हैं और फिर अटैक करते हैं। अपने डॉगी को जियान की ओर डायरेक्टली सेंड करते हैं और जब इनका डॉगी जियान का बॉडी को अगर हिट करता है फिर इनका डॉगी भी एब्जॉर्ब हो जाता है इस ग्रीन लाइट के थ्रू। नेक्स्ट ड्रैगन सोल भी अटैक करता है अपने मुंह को खोलकर, मगर इसका भी अटैक इस ग्रीन लाइट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब मास्टर जियान के गर्दन में कुछ थिंग को नोटिस करते हैं और फिर ये ड्रैगन सोल को भी कहते हैं वेट करो, अभी अटैक मत करो। इस पर ड्रैगन सोल भी तुरंत ही रुक जाता है। ड्रैगन सोल गोल्डन ड्रैगन किंग के ऑर्डर को मना नहीं कर सकता है। इधर इस टाइम पर जियान अकेला होता है, इसके पास अभी इसके मास्टर का भी कोई सपोर्ट नहीं है। ये इमॉर्टल स्वॉर्ड जियान के हाथों को कसकर पकड़े होता है। जियान के गर्दन से एक ब्लू लाइट निकलकर सामने आता है और ये इस संख जैसे थिंग से इमिट होता है और फिर ये जियान का फॉरहेड में गैदर होता है। इस संख में पावर ऑफ सी भी है। इधर ये देखकर मास्टर भी वेट करने को कहते हैं। मास्टर भी यहाँ पे काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि ये इमॉर्टल स्वॉर्ड इसे मीटोराइट को लेकर इतना ज्यादा क्यों ऑब्सेस्ड है, ये इस मीटोराइट को हर हाल में क्यों हासिल करना चाहता है। इधर जियान ने भी जब सुना था कि इसके मास्टर ने कहा था अपने रेसिस्टेंस को गिव अप कर देने को, तो फिर ये थोड़ा इस बारे में सोचने के बाद ये थोड़ी देर के लिए ऐसा करता है। मास्टर ने कहा था कि इस स्वॉर्ड के पावर को थोड़ा वाइल्ड रन करने दो और इसके पावर को खत्म होने दो। जियान जानता है कि इसका सोल स्पेशल पावर के साथ अगर इसका बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर ये वापस से रिवाइव हो सकेगा, मगर ये भी सोच रहा होता है कि ये स्वॉर्ड इसे कंट्रोल क्यों करना चाहता है। जियान
जियान देखता है कि शॉट से एक तरह का चिल्लाने का आवाज आ रहा है और इसके आगे 10 मीटर पे ये मेटोराइड है। इधर ये इमॉर्टल शॉट काफी खुश होता है कि इसने जियान का ब्रेन पे कंट्रोल गेन कर लिया है। ये शॉट में जो इमॉर्टल का पावर है ये कहता है अगर मैं इस बॉडी को कंट्रोल कर लेता हूँ तो फिर इसका मतलब है कि मैं फिर से रीबॉर्न हो सकता हूँ। अब नेक्स्ट मोमेंट ये ग्रीन पावर बिना हिचकिचाए हुए इस मेटोराइड की ओर आगे बढ़ता है, मगर एट द क्रिटिकल मोमेंट पे ये ब्लू लाइट निकल कर जियान का फॉरहेड में इंटर करता है और कंट्रोल को वापस से रीस्टोर कर देता है, यानी कि ग्रीन पावर के कंट्रोल को जियान के माइंड से तोड़ देता है। ये देखकर ग्रीन पावर कहता है ये क्या है, ये क्या चल रहा है। इस तरह के एक्शन को देखकर ग्रीन पावर सडनली जियान का बॉडी को छोड़कर जाने का सोचता है, क्योंकि इसने अभी भी सेंस किया कि जियान का बॉडी में अब मैजिक मूवमेंट एक्टिवेट हो गया है। ग्रीन पावर देखता है एक मिस्टीरियस रून एक्टिवेट हुआ है जो कि इसका पावर को ही डिवॉल्व करना चाहता है। जियान का अब इसके बॉडी पे वापस से कंट्रोल गेन हो जाता है और फिर ये इस ग्रीन पावर से कहता है तुम क्या मेरे बॉडी पे कंट्रोल गेन करना चाहते हो। फिर जियान देखता है कि इस ग्रीन लाइट से एक तरह का ह्यूमन फॉर्म अपीयर हो रहा है और ये फॉर्म एक वुमेन है। जियान फील कर सकता है कि ये वुमेन एक ट्रू ह्यूमन बीइंग नहीं है। इसे देखकर ड्रैगन सोल कहता है ये एनर्जी बॉडी है। ये वुमेन बताती है कि जब इस शॉट को बनाया गया था तब इसमें थोड़ा पावर को डाला गया था। स्टार्टिंग में वो पावर काफी कम था, मगर धीरे धीरे पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरा जन्म हुआ। वो 3 इमॉर्टल ड्रैगन सोल का यूज कर इमॉर्टल शॉट को पावरफुल बनाना चाहते थे। ये वुमेन अब कहती है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर मुझे किल कर सकते हो। इतने में ड्रैगन सोल अटैक करता है, मगर इसे गोल्डन ड्रैगन किंग रुकने को कहते हैं और फिर ये इस वुमेन से पूछते हैं कि तुम इस मेटोराइड में क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो। इस पे ये वुमेन कहती है तो तुम जान चुके हो। ये वुमेन कहती है अगर मैं ना साथ दूं तो फिर तुम सब इस मेटोराइड तक कभी भी नहीं पहुंच सकोगे और तुम तीनों भी मेरे ओपोनेंट नहीं हो। मास्टर कहते हैं अगर हम में से कोई भी चाहे तो फिर तुम्हें आसानी से किल कर सकता है। मास्टर यहाँ पे मेटोराइड के सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हैं, मगर ये वुमेन भी इन्हें नहीं बताती और ये कहती है जैसे कि मैंने कहा कि मेरा मिशन इस शॉट के मास्टर को ढूंढने का है। ये सुनकर मास्टर भी काफी ज्यादा एंग्री हो जाते हैं। अब इस सिचुएशन को देखकर जियान इस वुमेन से पूछता है कि ये शॉट इतना ज्यादा शार्प है, मगर इसमें ऐसा क्यों लगता है कि इसमें कुछ थिंग मिसिंग है और इस कारण से इसका पावर भी काफी कम है। ये वुमेन कहती है तुम्हें नहीं पता कि ये इमॉर्टल शॉट है इस तरह से क्यों है। इस इमॉर्टल शॉट का कोई नाम नहीं है। जब इसका मास्टर मिल जाएगा तो फिर इस शॉट को भी इसका नाम मिल जाएगा। इस इमॉर्टल शॉट को 3 इमॉर्टल के थ्रू बनाया गया था। इसे बनाने के लिए काफी स्पेशल मटेरियल का यूज किया गया था। ये मटेरियल भी इस वर्ल्ड का नहीं है, ये आउटर स्पेस का है। ये मटेरियल भी एक तरह का स्पेस ऑब्जेक्ट है और ये इस मेटोराइड के जैसा ही है। इस मेटोराइड के इसके पास काफी ज्यादा वाइटलिटी होता है। वो तीनों इमॉर्टल काफी टाइम दिए थे इसे बनाने में, करीबन 200 साल लग गए थे इस इमॉर्टल शॉट को बनाने के लिए। ये शॉट अभी भी इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि इस शॉट को कंप्लीट करने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो काफी कीमती है। एक बार जब ये शॉट भी टेम्पर हो जाएगा तो फिर इसका पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। इस पर ड्रैगन सोल कहता है तो तुम इस मेटोराइड को फुली डिवॉल्व करना चाहती हो ताकि इमॉर्टल शॉट का पावर भी इंक्रीज कर सके। इस पर वुमेन कहती है मुझे जितना इस शॉट को टेम्पर करने के लिए इस मेटोराइड की जरूरत है वो सिर्फ 1/3 हिस्सा है इस मेटोराइड का, तो तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है। अगर ये एक बार टेम्पर हो जाता है तो फिर ये इस ह्यूमन वर्ल्ड के बेस्ट वेपन में से एक बन जाएगा। अब जियान अपने फ्लेम को वापस से कॉल करता है। फिर इसे भी अपने हेवी शॉट में कुछ फील होता है, एक तरह का फ्लक्चुएशन फील होता है इस मेटोराइड को लेकर और ये फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस इमॉर्टल शॉट का फ्लक्चुएशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये फील कर जियान भी सोचता है कि तो क्या ये हैवी शॉट भी अब इस मेटोराइड में इंटरेस्टेड हो गया है। जियान सोचता है कि अगर ये मेटोराइड के पावर को यूज कर अपने हैवी शॉट का टेम्पर कर सका तो फिर तो क्या इससे मेरा हैवी शॉट इमॉर्टल वेपन के रैंकिंग में आ सकेगा। अब जियान भी अपने हैवी शॉट को टेम्पर करना चाहता है और अपने हैवी शॉट के पावर को इंक्रीज करना चाहता है और फिर इस वुमेन से कहता है क्यों ना हम सभी मिलकर कोऑपरेट करें। इस पे वुमेन कहती है मैं तुम जैसे ह्यूमंस पे विश्वास नहीं करती हूँ। इस पे जियान कहता है तुम्हें हमें इस मेटोराइड के सीक्रेट के बारे में बताना होगा और फिर मैं तुम्हें इस मेटोराइड का 1/10 हिस्सा जरूर दूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर तुम जाकर अपने शॉट के लिए एक मास्टर को भी ढूंढ सकती हो और तुम सनलाइट को भी देख सकोगी। अब इस पे ये वुमेन कहती है बच्चे अच्छा होगा कि तुम अपने प्रॉमिस को पूरा करोगे, हालांकि जगह पे तुम ही आए हो, मगर इस मेटोराइड को हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं है। ये वुमेन कहती है जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था इस शॉट के लिए इससे ज्यादा पावरफुल ये मेटोराइड है। ये सुनकर जियान भी हैप्पी होता है, मगर जियान यहाँ पे स्वालिन तालाब में डुबकी लगाने आया था, मगर इसे छोड़कर जियान काफी टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर चुका है, तो इसका पास भी ज्यादा टाइम नहीं होता और ज्यादा टाइम को वेस्ट करने के लिए। हालांकि जगह पर टाइम फ्लो डिफरेंट है, एक दिन आउटसाइड में यहाँ पे 10 दिन के बराबर है। ये वुमेन कहती है इस मेटोराइड का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टोन है, इसमें लाइफ एनर्जी काफी ज्यादा भरा हुआ है और ये गोल्डन ड्रैगन की ओर देखते हुए कहती है अगर गोल्डन ड्रैगन किंग को ये मिल जाए तो फिर इन्हें भी काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। ये कहती है सोर्स ऑफ लाइफ 3 पार्ट में डिवाइडेड है और ये मेटोराइड टॉप लेवल का है। जियान भी ये फील कर सकता है कि सामने में मेटोराइड जो है इसमें काफी ज्यादा लाइफ एनर्जी कंटेन है और ये इन सब की इच्छा को फील कर सकता है। ये इन सब के लिए काफी मात्रा में है। यहाँ पे वुमेन बताती है कि इस मेटोराइड के पास का स्पेस है थोड़ा स्पेशल स्पेस है, इसे ब्रोकन स्पेस भी कहा जाता है। ये सुनकर मास्टर भी इस स्पेस की ओर एक स्टोन को फेंकते हैं। मास्टर इस स्टोन को फेंकने से पहले अपने
अपने डॉकी को इस स्टोन में इसके चारों ओर लगा दिए थे और फिर ये इस स्टोन को फेंके थे। जब ये स्टोन इस स्पेस में इंटर करता है फिर इसके बाद ये डस्ट में तुरंत ही बदल जाता है। ये देखकर सभी काफी सरप्राइज होते हैं। अगर इस स्टोन के जगह पे एक इंसान होता तो फिर वो तुरंत ही मारा जाता। कहा जाता है कि ब्रोकन स्पेस से इमॉर्टल भी बचकर निकल नहीं सकता है। इसके बारे में एशियन टाइम में सुनने को मिलता है। वुमेन कहती है कि इस ब्रोकन स्पेस को तोड़ने के लिए फाइटिंग स्किल का ही यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये ब्रोकन स्पेस भी एक तरह का स्पेस एट्रीब्यूट ही है। ये सुनकर मास्टर भी सरप्राइज होते हैं। ये स्पेस एट्रीब्यूट काफी रेयर होता है, ये काफी ट्रबलसम होने वाला है। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं लेट्स डू इट। अगर मैं अपने फुल पावर पे होता तो फिर कोई बात नहीं था, मगर अभी मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। इधर जियान भी कहता है स्पेस स्किल मेरे पास एक रास्ता है। ये सुनकर वुमेन भी जियान की ओर देखती है, मगर इसे जियान से किसी भी तरह का स्पेस एट्रीब्यूट फील नहीं होता। जियान कहता है मुझे कुछ स्पेस स्किल पता है। अब नेक्स्ट मोमेंट जियान अपने स्पेस स्किल को दिखाता है। ये स्किल जियान सिल्वर मून वुल्फ से सीख सका था। इस स्किल से जियान कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, बस वो जगह जहाँ पे ये जा रहा है इसे वहाँ का क्लियर व्यू होना चाहिए। अब जियान के पास का स्पेस भी शेक करता है और फिर ये इसमें डिसअपियर हो जाता है और फिर ये वापस अपीयर होता है एक भूत की तरह। जियान यहाँ पे इन्हें अपने स्किल को शो करता है। ये देखकर वुमेन भी काफी सरप्राइज होती है कि जियान के पास स्पेस स्किल भी है, मगर ये कहती है ये ब्रोकन स्पेस है, कोई मजाक नहीं है। अगर तुम इस बारे में ध्यान से नहीं सोचोगे तो फिर तुम मारे भी जा सकते हो। मास्टर भी यहाँ पे सेम थिंग को कहते हैं। वुमेन जियान को कहती है ध्यान से सुनो, इस स्पेस स्किल का यूज कर तुम करना चाहते हो तो फिर करो, मगर तुम्हें पहले कुछ चीजों को जान लेना चाहिए। तुम्हें इस ब्रोकन स्पेस के घेरे से दूर रहना होगा और इसके बगल से होते हुए मीटोराइट तक पहुंचने का ट्राई करना होगा। इस ब्रोकन स्पेस से एक इमॉर्टल भी घबराता है और जियान तो अभी डॉडी 4 स्टार पे ही है, मगर क्या ये कर सकेगा और या नहीं। हालांकि जियान खुद से ही कहता है मैं जानता हूँ कि ये करना बेवकूफी होगा और ये काफी ज्यादा डेंजरस भी होने वाला है, मगर जियान उस तरह का इंसान है जो हमेशा ही पहले इनिशिएटिव लेता है। अब जियान अपने हैवी स्वॉर्ड को पकड़ता है और फिर कुछ मेडिसिन पिल को खाता है अपने डॉकी को रिस्टोर करने के लिए। मास्टर कहते हैं अपने सोल पावर का यूज करना मत भूलना। अब ये सुनकर जियान अपने सोल रिम के पावर से कम्युनिकेट करता है। अब जियान का एक सोल अवतार निकल कर सामने आता है। अब ये अवतार कहता है मैं सोल रिम में काफी टाइम से हूँ और आप मुझे अभी यूज कर रहे हो। जियान इसे बार बार तो समझ नहीं कर सकता है। ये ऐसे जगह पे है जहाँ इस जगह से जियान भी ज्यादा फेमिलियर नहीं है। जियान का ये सोल अवतार बिल्कुल जियान की तरह ही दिखता है। ये देखकर वुमेन भी कहती है तुम दोनों में से रियल कौन है। इस पे ये व्हाइट जियान कहता है कोई फेक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रियल वन कौन है, हम दोनों ही रियल हैं, हम दोनों ही एक ही बॉडी है। ब्लैक जियान कहता है अभी हमारे बातों को तुमने सुना है ना, तो क्या तुम कॉन्फिडेंट हो इसे करने के लिए। इस पे तुम क्या कहते हो। इस पे ये कहता है लेट्स डू इट टुगेदर। दोनों का भी पावर लेवल सेम ही लेवल पे है, दोनों ही डॉडी 4 स्टार पे ही है। इस सोल अवतार के साथ जियान अब काफी कॉन्फिडेंस होता है। ड्रैगन सोल भी इस थिंग को देखकर कहता है मैंने सुना था कि जब किसी का सोल पावर एम्पर लेवल के मॉर्टल लेवल पे चला जाता है तो फिर वो अपने सोल अवतार को कंडेंस कर सकता है और कंडेंस करके एक सोल अवतार भी फॉर्म कर सकता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।